क्या आप फाइनेंस टीम या आपके सीएफओ को इंटरव्यू में इम्प्रेस करने के लिए रिपोर्ट्स को बिल्ड करते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रोफेशनल फाइनेंस प्रॉफिट एंड लॉस डैशबोर्ड को हम पावर बीआई से इस्तेमाल करके किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। तो अंत तक जरूर देखिए। मेरे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास मंथ कॉलम है, मेरे पास डिपार्टमेंट कॉलम है कि कौन से डिपार्टमेंट है, टाइप कॉलम है कि ये रेवेन्यू का टाइप है या मेरा एक्सपेंस का टाइप है, और सब टाइप है मतलब रेवेन्यू में कौन से सब टाइप्स आते हैं और एक्सपेंस में कौन से सब टाइप्स आते हैं, और उसके बाद मेरे पास अमाउंट का कॉलम है। तो इस पर्टिकुलर डेटा सेट से हम एक प्रॉफिट एंड लॉस डैशबोर्ड को जो है हम बिल्ड करेंगे। तो चलिए, तो पहले हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर डेटा को हम पावर बीआई में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले पावर बीआई को ओपन करके हम होम में जो है हमारे जो डेटा है, डेटा सोर्स एक्सेल हो सीक्वल हो, वो हमें सेलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है उसको हम सेलेक्ट करके ओपन करेंगे और जो शीट है उस पर क्लिक करके जो है हम लोड करेंगे। तो लोड करने के बाद हमारा जो डेटा है हमारे पावर बीआई में जो है वो आ जाएगा। तो अभी पॉइंट ये है कि इसमें से हमें कोई कुछ चेंजेस करना है क्या, वो हमें देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्या मेरे पास कोई कॉलम में कोई एम्प्टी इंफॉर्मेशन है क्या, कोई एरर्स है क्या, कोई नल वैल्यूज है क्या, तो ये मुझे जानना है। तो उसके लिए हमेशा जो है पहले आप अपने डेटा को जब भी लोड करते हैं तो पहले पावर क्वेरी एडिटर में उसको लाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं कि सारे कॉलम्स जो है वो 100% वैलिड है। ठीक है, तो अभी ये जो कॉलम आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट्स को आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये डेट्स जो है मंथ भी है, डेट भी है और ईयर भी है। तो लेकिन कॉलम का नाम हमने सिर्फ मंथ है यहाँ पे जो डिफॉल्ट है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं चेंज करूंगा, मैं इसको जो है डेट कॉलम लूंगा क्योंकि ये डेट है। और जो अमाउंट है, अगर आप अमाउंट देखेंगे कि ये सारे अमाउंट जो है आपको यहाँ पे क्लियरली जो डेटा टाइप दिखाया दिया है वो है होल नंबर डेटा टाइप दिया गया है। अगर इसमें आपको कुछ चेंज करना है डेसिमल में तो आप चेंज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अभी इसको मैं क्लोज करूंगा क्योंकि हमारे पास कोई नल या कोई एम्प्टी इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं। तो अभी हमें क्या करना है कि हम जो है जाके यहाँ पे कुछ मेजर क्रिएट करेंगे। किस लिए क्रिएट करेंगे, ताकि हमारे डैशबोर्ड में सही इंफॉर्मेशन हम अपने क्लाइंट को दिखा सके। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा और न्यू मेजर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लूंगा कि मेरा रेवेन्यू टोटल कितना है, मतलब टोटल रेवेन्यू कितना है। तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू कैलकुलेट और मैं यहाँ पे सम डैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ अमाउंट। पहले हम सम ऑफ अमाउंट करेंगे कामा, तो कौन सा टाइप है तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके जो है हम लेंगे रेवेन्यू। तो ये हो गया टोटल रेवेन्यू। अभी इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एक्सपेंस कितना है। तो उसके लिए मैं फिर वापस जाके एक न्यू मेजर का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे जाके जो है हम लेंगे टोटल एक्सपेंस इक्वल टू सेम कैलकुलेट डैक्स फंक्शन लेंगे, सम ऑफ जो अमाउंट है वो अमाउंट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कामा, जो टाइप हो गया फाइनेंस का वो हो गया हमारा एक्सपेंस, तो वो हमें यहाँ पे लेना है एक्सपेंस। अगर स्पेलिंग मिस्टेक रहा तो भी हमारी वैल्यू नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। तो सोच समझ के जो है यहाँ पे आपका स्पेलिंग लेना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू मेजर में चाहूंगा और मैं लूंगा प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ, प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू, हम इसको डिवाइड डैक्स फंक्शन यहाँ पे ले रहा हूँ और जो नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, क्या हमने कैलकुलेट किया, नहीं कैलकुलेट किया, तो पहले हम लोग क्या करेंगे नेट प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग पहले जो है नेट प्रॉफिट पहचानेंगे। नेट प्रॉफिट इक्वल टू हम क्या करेंगे, पहले जो टोटल एक्सपेंस हमने पहचाना है वो हम लोग यहाँ पे लेंगे और टोटल रेवेन्यू, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी जो है हम प्रॉफिट मार्जिन पहचानेंगे। तो न्यू मेजर पे मैं जाऊंगा, तो न्यू मेजर पे जाने के बाद हम लेंगे यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू डिवाइड डैक्स फंक्शन, और उसके बाद हम क्या लेंगे नेट प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया कामा टोटल रेवेन्यू। अभी हमने ये प्रॉफिट मार्जिन को दिखाया है, इसको जो है हम परसेंटेज में दिखाएंगे। तो चलिए, हमने कुछ डैक्स फंक्शंस को तो पहचान ही लिया। तो अभी हम इस पे जाके इसको जो रॉ डेटा है हमारे पास उसको हम जो है विजुअलाइज करके दिखाएंगे।
तो उसके लिए हमें जो है पहले डैशबोर्ड बनाना होगा। तो पहले डैशबोर्ड बनाने से पहले मैं एक अच्छा सा वॉलपेपर बैकग्राउंड पे लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूंगा और जिसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे फाइनेंस प्रॉफिट एंड लॉस डैशबोर्ड, ऐसा मैं कुछ नाम यहाँ पे दूंगा। इसको मैं बोल्ड करूंगा, अलाइन इन द सेंटर 28, तो कुछ इस तरह दिखे। ठीक है, तो अभी हम जो है इसका कलर जो है व्हाइट रखेंगे क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है हम ऑफ करने वाले हैं। यह हो गया आपका फाइनेंस प्रॉफिट एंड लॉस डैशबोर्ड। इस तरह का कुछ हेडिंग हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो है KPI कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं एक कार्ड चार्ट का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 10 मिलियन। ठीक है, अगर इसको जो है आप रेवेन्यू जो है हम करेंसी में जो है दिखा सकते हैं तो करेंसी भी जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू। तो अभी इसमें जो फॉर्मेटिंग की बात आती है तो कैटेगरी लेबल को ऑफ करके टाइटल को मैं ऑन करूंगा और यहाँ पे लूंगा मैं टोटल रेवेन्यू, बोल्ड, अलाइन इन द सेंटर, और जो वैल्यूज है ये जो है इसको मैं बोल्ड और इसको जो है मैं 30 पे रखूंगा ताकि जो है हमारा स्पेस भी अच्छे से हो। और इसके जो बैकग्राउंड की बात आती है तो बैकग्राउंड जो है मैं ऑब्वियसली ब्लैक रखूंगा क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है जो ब्लैक है, राइट। तो इसमें बॉर्डर ऐड करूंगा और ये बॉर्डर जो है ये व्हाइट होगा, बॉर्डर व्हाइट होगा, 3 पॉइंट, और इसके राउंडेड कॉर्नर्स जो है 15 होंगे। अभी इसके वैल्यूज पे हम आएंगे और वैल्यूज को जो है व्हाइट पे रखेंगे और जो टाइटल भी है टाइटल का वैल्यूज भी जो है व्हाइट पे रखेंगे। तो चलिए, इस तरह हमारा टोटल रेवेन्यू तो हमने यहाँ पे पहचान ही लिया। तो अभी इसी तरह हम क्या करेंगे, कुछ और इसको कॉपी करके जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हम जो है यहाँ पे टाइम जो है थोड़ा सेव कर सके। तो टोटल रेवेन्यू हमने दिखा दिया, अभी टोटल एक्सपेंस को यहाँ पे दिखाएंगे। ये हो गया टोटल एक्सपेंस, तो इसका टाइटल जो है हम चेंज करेंगे टोटल एक्सपेंस, और एक्सपेंस भी जो है पैसा है तो करेंसी है तो इसको भी जो है डॉलर पे कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना हुआ वो हमें दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेंगे, नेट प्रॉफिट 2 मिलियन है तो इसको जो है हम लेंगे नेट प्रॉफिट। इसको भी जो है अगर आप करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट अभी हम दिखाने वाले हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन जो परसेंटेजेस में हमने लिया है, और इसका जो टाइटल हो गया प्रॉफिट मार्जिन, राइट। चलिए, तो यह एक इंटरेस्टिंग KPI कार्ड चार्ट्स का तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर ही लिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार चार्ट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे ये बार चार्ट में जो है हम दिखाएंगे कि डिपार्टमेंट जो हो गया डिपार्टमेंट और इसका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, हर डिपार्टमेंट में नेट प्रॉफिट हमें कितना आया है वो हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसी तरह इसको फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, अभी इसमें जो वैल्यूज है वो जाके हमें चेंज करना होगा, व्हाइट, बोल्ड, 10, सेम इसी तरह हम इसको भी व्हाइट करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ कलर साइज और फॉन्ट स्टाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे आएंगे, वैल्यूज व्हाइट, बोल्ड, 10, और टाइटल जो है व्हाइट और जिस तरह हमने लिया है बोल्ड। और उसके बाद हम आएंगे डेटा लेबल जिसको हम ऑन करेंगे, इसको भी जो है हम सेंटर पे अलाइन करेंगे ताकि समझने के लिए भी आसानी हो। इसमें अगर वैल्यूज को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप जो है उसके यूनिट्स को भी जो है थाउजेंड्स में आप दिखा सकते हैं इस तरह। ठीक है, जब आप इस तरह इसको दिखाते हैं तो एक्स एक्सिस में भी जो है मिलियंस में नहीं होना चाहिए, एक्स एक्सिस में भी जो वैल्यूज है उसको भी आप थाउजेंड्स पे कन्वर्ट करिए तो समझने के लिए भी जो है आसानी होगी। जो ग्रिड लाइंस पीछे दिख रहे हैं वो नहीं चाहिए क्योंकि वो थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो हम उसको निकालेंगे। नेट प्रॉफिट बाय डिपार्टमेंट तो आ गया। तो अभी हम दिखाएंगे कि पाई चार्ट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी तरह इसको मैं फॉर्मेट करूंगा और ये पाई चार्ट में मैं क्या दिखाऊंगा कि हर सब टाइप का एक्सपेंस कितना हुआ। तो सब टाइप टोटल एक्सपेंस कितना हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर, इसको फॉर्मेट किया है मैंने। तो अभी इसके डिटेल लेबल्स को जो है, डेटा लेबल्स जो हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे बोल्ड। चलिए, ये तो है डेटा लेबल्स को जो है हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो इसको हम लेंगे कुछ इस तरह 20, तो ये भी बड़ा है तो हम इसको लेंगे कुछ इस तरह 10। तो चलिए, हमारे डेटा लेबल्स भी यहाँ पे आसानी से दिख गए हैं। तो अभी लेजेंड पे आएंगे, इसके देखिए अब यहाँ पे लेजेंड विजिबल नहीं है तो इसका टेक्स्ट भी जो है हम व्हाइट पे कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया बोल्ड। और अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये कॉशियस होना चाहिए कि कोई भी विजुअल आप पावर बीआई में दिखाते हैं तो उसका डेटा जो है क्लियरली विजिबल और रीडेबल होना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन चार्ट का इस्तेमाल करेंगे जो हमें ट्रेंड्स दिखाने के लिए मदद होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मैं पहले जो है डेट इंफॉर्मेशन यहाँ पे लूंगा और उसके बाद टोटल रेवेन्यू कितना हुआ और उसका टोटल एक्सपेंस कितना हुआ वो मुझे यहाँ पे दिखाना है। टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस, और इसको जो है मैं मंथ पर्सपेक्टिव में दिखाना चाहता हूँ कुछ इस तरह। तो ये इंटरेस्टिंग है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं
कि इस तरह है, इसको फॉर्मेट हम करेंगे। फॉर्मेट हो गया है, इंटरेस्टिंग है। लेजेंड में हमें कोई टाइटल नहीं चाहिए, तो लेजेंड हम ऑफ करने से अच्छा है कि इसके टाइटल को जो ऑप्शन पूछ रहा है उसको हम ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, सब तो मिलियंस में ही है, लेकिन इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ऑफ करेंगे तो ब्लैक है, उसको हम व्हाइट करेंगे। आप बोल्ड भी कर सकते हैं साइज के हिसाब से। व्हाइट, ये हो गया आपका बोल्ड, और ये भी कलर जो है व्हाइट। सेकेंडरी वाई एक्सिस ये भी व्हाइट चाहिए, हाँ जरूरी है क्योंकि हमने ऐड किया है। तो चलिए इस तरह, अगर इसको वैल्यूज पर थाउजेंड्स पे कन्वर्ट करेंगे तो सबको जो है आप थाउजेंड्स पे कन्वर्ट करना होगा, सिर्फ एक को करने से जो है काम नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए सब जो है अभी थाउजेंड्स पे कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके अगर लाइन्स को अगर आप चेंज करेंगे कलर को तो और अच्छा होगा। ठीक है, अभी मैं टोटल रेवेन्यू लिया हूँ, इसका कलर को आप चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह आप लेंगे तो उसका कलर ये हो गया। और अगर टोटल एक्सपेंस की बात करेंगे और एक्सपेंस का कलर कुछ इस तरह आप लेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए कुछ स्लाइसर्स का इस्तेमाल करेंगे। बिना स्लाइसर्स के तो कोई रिपोर्ट है होगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको फॉर्मेट करूंगा और स्लाइसर्स में मैं पहले लूंगा कि डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसको ऑफ करूंगा और टाइटल ऐड करूंगा, ये हो गया आपका डिपार्टमेंट। ओके, तो टेक्स्ट कलर व्हाइट है, सही है। वैल्यूज जो है ये ब्लैक है, इसको हम व्हाइट करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे। अब इसके वर्टिकल लिस्ट में जो बहुत सारा स्पेस यहाँ पे लेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करूंगा ताकि इस तरह सेलेक्ट करने में आसानी होगी। तो जब मैं ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करूंगा, हाँ, तो यहाँ पे जो आप सिलेक्शन की बात करेंगे बैकग्राउंड, उसको आप ब्लैक रखना होगा जब ये दिखेगा इस तरह। तो जिस तरह हमने डिपार्टमेंट को दिखाया है उसी तरह आप जो है बाकी के स्लाइसर्स भी आप दिखा सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ स्लाइसर्स को जो है कॉपी करके यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आपको समझने के लिए भी जो है आसानी हो और टाइम भी थोड़ा सेव हो। तो अभी मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट तो दिखाया है मैंने, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेट को लाके मंथ को ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूंगा, डेट हायरार्की, और सिर्फ मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी टाइटल में जब जाऊंगा तो ये हो गया आपका मंथ स्लाइसर, और उसके बाद टाइप, कौन सा टाइप ऑफ है तो वो टाइप मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। तो इसका टाइटल भी जब आप बदला सकते हैं कि टाइप क्या है। और उसके बाद एक और स्लाइसर हमारे पास है, यहाँ पे मैं लूंगा सब टाइप। तो अभी देखिए कि मैं अगर कोई टाइप सेलेक्ट करूंगा तो चेंजेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट को लूंगा तो हर डिपार्टमेंट से जो है और मार्केटिंग से जो है सारे विजुअल्स में जो है इंटरेक्शन है, तो ये सक्सेसफुल है। तो इस तरह हमने डैशबोर्ड तो बना लिया, लेकिन इसको और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ बटन का इस्तेमाल करना होगा। तो बटन हम तभी क्रिएट कर सकते हैं पहले जब हम बुकमार्क क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं एक बुकमार्क क्रिएट करूंगा, ऐड करूंगा, रीनेम, कुछ इस तरह रीसेट करके मैं एक बुकमार्क यहाँ पे बनाया हूं, और मैं इंसर्ट पे आऊंगा और एक बटन को मैं ऐड करूंगा। यहाँ पे बटन तो यहाँ आ गया है, कुछ इस तरह बटन यहाँ पे भी रख सकते हैं। और बटन के अंदर हम जो है बटन स्टाइल को ऐड करेंगे। स्टाइल का टेक्स्ट जो हो गया फॉन्ट कलर व्हाइट, ये हो गया आपका रीसेट बटन। मतलब कोई भी स्लाइसर अगर अप्लाई करे तो वापस उसको इसमें आना चाहिए, होम में। तो इस तरह हम लोग इसको दिखा सकते हैं। इसका शेप भी आप इसको बदला सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, इसमें बॉर्डर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। अगर इसका बॉर्डर कलर मैं व्हाइट बदलाऊंगा तो देखिए इस तरह। अभी ये तो कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, तो अगर मैं दिखाऊंगा कि मैं कस्टमर सक्सेस को सिलेक्ट किया हूं, वापस मुझे रीसेट करना है इसको, जब मैं क्लिक किया हूं तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इससे मैंने कोई एक्शन नहीं दिया। तो उसके लिए क्या करना होगा, बटन पे क्लिक करके नीचे एक्शन को ऑन करेंगे और इसमें टाइप जो है बुकमार्क, कौन सा बुकमार्क, रीसेट। अभी देखिए जब मैं कोई डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करूंगा या कोई सब टाइप को मैं अगर सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, या कोई भी सब टाइप, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैं वापस जब रीसेट पे क्लिक करूंगा तो वापस मैं होम पे आ गया हूं। तो ये जिस तरह हमने इंटरैक्टिव इसको बनाया है, ये बनाने से फायदा ये है कि एंड यूजर जो है उसको जिस तरीके से देखना है, जो डेटा उनको चाहिए, वो आसानी से इसमें से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके रियल वर्ल्ड रिपोर्टिंग यूज केस की अगर मैं बात करूंगा, तो जो भी फाइनेंस प्रॉफिट एंड लॉस डैशबोर्ड हमने बनाया है, एक एग्जीक्यूटिव समरी डैशबोर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम। फाइनेंशियल प्रेजेंटेशंस की तरह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई स्टार्टअप कंपनीज हो या कोई एम्बेडेड डैशबोर्ड्स आप अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली जो है कोई SaaS प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं तो एम्बेडेड डैशबोर्ड्स को बनाना बहुत जरूरी होता है फाइनेंस टीम के लिए। तो इसके लिए भी जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड से हम ये समझ सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना आया है, कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कहां पे कब कौन से महीने में कितना रेवेन्यू और एक्सपेंस मुझे आया है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे जान सकते हैं। अगर आपके पास डेटा में कुछ और कॉलम्स भी क्यों ना हो, जब आप रियल टाइम पे वर्क करते हैं तो उसके हिसाब से भी जो है आप अपने डेटा को, अपने डैशबोर्ड को जो है
अपडेट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड को और इस डैशबोर्ड के डेटा सेट को भी जो है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि प्रोफेशनल फाइनेंस प्रॉफिट एंड लॉस डैशबोर्ड को पावर बीआई इस्तेमाल करके हम किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग नोहाव एकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।